एंड अब यूनी जैसे ख़त्म हो ही गई है तो अब आई एम अनएम्प्लॉयड. I know I'm going through the same phase and I want to share my journey with you guys. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. सो फाइनली मेरी यूनी ख़त्म हो चुकी है एंड आई जस्ट रियलाइज्ड कि आज मुझे एग्जैक्टली 1 ईयर हो गया यूके में रहे हुए. एंड अब यूनी जैसे ख़त्म हो ही गई है तो अब आई एम अनएम्प्लॉयड. एंड अभी मेरे पास कोई पार्ट टाइम नहीं है, कोई फुल टाइम नहीं है एंड आई हैव बीन अप्लाइंग टू जॉब्स और मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है. एंड आई नो इट्स वेरी वेरी डीमोटिवेटिंग फॉर ऑल ऑफ अस कि जिसको नहीं मिलती है जॉब, जब आपकी यूनिवर्सिटी ख़त्म हो जाती है एंड आपके पास कोई जॉब नहीं होती. आई नो इट्स वेरी वेरी स्ट्रेसफुल और फिर थोड़ा सा डीमोटिवेटेड सा फील होता है कि नाउ व्हाट, कि अभी तक आपकी स्टूडेंट लाइफ चल रही थी एंड अब आप एकदम से क्लूलेस हो कि अब आपके पास कुछ नहीं है करने के लिए. सो आई नो आई एम गोइंग थ्रू द सेम फेज एंड आई वॉन्ट टू शेयर माई जर्नी विद यू गाइज. अब मेरे पास कुछ काम नहीं है, आई हैव बीन अप्लाइंग एवरीवेयर एंड मुझे 1 साल हो गया है यूके में रहते हुए. सबसे फर्स्ट ऑब्स्टिकल जो आता है व्हेन यू आर अनएम्प्लॉयड इज़ दैट यू लूज़ योर मोटिवेशन टू एवरीथिंग. आपको लगता है कि अब आप क्या करोगे, क्या होगा, एंड आपकी लाइफ बहुत डिस्टॉर्टेड सी हो जाती है कि समझ ही नहीं आता है कि आप कहाँ से स्टार्ट करो. सो अभी मेरे को 2 वीक्स हो गए हैं स्टेइंग अनएम्प्लॉयड, मतलब लाइक अभी भी मैं अनएम्प्लॉयड हूँ. सो अभी मुझे 2 वीक्स हो गए हैं एंड अभी मैं अपने आप को आउट ऑफ दैट फेज निकाल रही थी एंड नाउ आई थिंक आई हैव अ प्रॉपर प्लान फॉर माई सेल्फ एंड यही प्लान मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज़ वेक अप ऑन टाइम. हाँ आई नो जल्दी उठ के क्या होगा, कोई काम नहीं है, जॉब नहीं है, यूनी नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, बट द फर्स्ट स्टेप ऑफ मोटिवेटिंग योर सेल्फ इज़ वेक अप अर्ली. फाइंड योर सेल्फ सम एक्टिविटी कि आप सुबह उठो, कॉफ़ी पियो and move your body. That's the first thing. So abhi I'm gonna cycle and take you guys along with me. Rito, ball do ball do. So मैंने ना बहुत महीनों से बहुत ज़्यादा अप्लाई किया ऑनलाइन, इंडीड पे, लिंक्डइन पे एंड कंपनीज़ की साइट पे, बट इतना रिवॉर्ड नहीं आता है जनरली. तो मैंने सोचा लास्ट रिजॉर्ट कि मैं जाके अपना सीवी मैंने प्रिंट करवा लिया था ऐसे एंड अब मैं स्टोर्स पे जाके उनसे बात करके मैं उनको सीवी देती हूँ एंड कुछ लोग इंटरेस्टेड लगते हैं एंड आई नो इट टेक्स टाइम बट आई थिंक दिस इज़ अ बेटर अप्रोच ऑफ अप्लाइंग जॉब्स कि आप अपना सीवी अपने हाथ में रखो और आप जाके लोगों से बात करके उन्हें अपना सीवी दो. क्योंकि आई नो इसमें बहुत टायरिंग काम होता है एंड जो भी है, बट आई थिंक दिस वर्क्स द मोस्ट बिकॉज आपका सीवी उनके पास हैंडी होता है तो फिर वेन एवर दे रिक्वायर अ जॉब दे वुड लुक फॉर यू फर्स्ट. अभी मेरे को इतना आइडिया नहीं है कि हाउ वेल दिस वर्क्स, दैट्स वाई इट्स एन एक्सपेरिमेंट फॉर मी. मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ ये एंड मैं जैसे आपको पता ही है कि मैंने लॉ किया है, मैंने मास्टर्स लॉ में किया है. तो मैं लॉ फर्म्स में भी जाके आई एम गिविंग माई CV टू देम. कुछ लोग बात करते हैं, कुछ लोग नहीं इंटरेस्ट दिखाते इतना. सो आई थिंक ये थोड़ा बेटर वे है ऑफ अप्लाइंग फॉर जॉब्स. क्योंकि मैं तो थक गई थी यार वो अप्लाई करके ऑनलाइन लिंक्डइन पे एंड फिर वो ऑटोमेटेड मेल्स आती हैं रिजेक्शन की. अभी तक मेरे को नहीं आया है कुछ एक्सेप्टेंस.
एंड लॉ की जॉब्स मिलना स्पेसिफिकली यूके में या फिर कोई और कंट्री में थोड़ा टफ हो जाता है, बिकॉज हमने अपनी अंडर ग्रेड भी अपनी कंट्री से की होती है, तो थोड़ा सा टफ होता है। तो इस वजह से आई थॉट टू गिव इट अ ट्राई कि मैं कंपनीज़, मैंने लिस्ट बनाई कंपनीज़ की, फर्म्स की, जो मुझे आसपास फर्म्स दिखी। कोर्ट के पास, मैं अभी कोर्ट आई थी, कोर्ट के पास मुझे जो फर्म्स दिखी, मैंने वहाँ पे अपना सीवी, प्रिंटेड सीवी उन लोगों को दे दिया है। सो लेट्स सी अगर वो लोग इफ़ दिस वर्क्स फॉर मी और नॉट। देख, अपना तो 100% देना ही होता है। अब मैं बहुत देर से चल रही थी, मैं 20 मिनट हो गए थे, मैं चल चल के ना थक चुकी हूँ। सो मैं अपना जो डे है ना वो डिवाइड कर लेती हूँ इंटू 2। लाइक फर्स्ट मैं अपनी लॉ जॉब्स रिलेटेड सीवी देती हूँ, एंड देन जब मैं टायर्ड हो जाती हूँ तब मैं रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ में जाके अपनी सीवीज़ देती हूँ। सो लास्ट मेरी अपडेट थी दैट आई वाज फाइंडिंग जॉब्स डोर टू डोर जाके, एंड फाइनली आफ्टर लाइक 2-3 days आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ रेस्टोरेंट एंड दे हायर्ड मी। तो इट वर्क्स इफ़ यू गो देयर। अगर आप जा रहे हो डोर टू डोर तो दे सी दैट यू आर वेरी एक्टिव दैट वे एंड यू आर लाइकली टू गेट जॉब्स। सो आई फाउंड द हैक। तो जो भी लोग ऐसे जॉब्स ढूंढ रहे हैं, पार्ट टाइम ढूंढ रहे हैं, आपके लिए मेरी तरफ से ये एडवाइस है कि ऑनलाइन अप्लाई करने से अच्छा है कि आप जाके अप्लाई करो। जाओ, मिलो लोगों से, आप उनसे थोड़ा कॉन्वर्सेशन करो कि उन्हें लगेगा कि आप सीरियस हो अबाउट फाइंडिंग अ जॉब, एंड या यू विल गेट अ जॉब। ऐसा नहीं है कि आपको कोई जॉब ही नहीं मिलेगी यूके में। आई नो इट्स वेरी टफ, थोड़ी खबारी होती है, बट आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। सो जो मुझे जॉब मिली एट अ रेस्टोरेंट, दिस इज़ नॉट ऑब्वियसली माई फ्यूचर, दिस इज़ नॉट माई ड्रीम जॉब, बट जैसे मैं लॉ जॉब्स के लिए अप्लाई कर रही हूँ ऑनलाइन, एंड ऑल्सो मैं लॉ जॉब्स के लिए क्या कर रही हूँ, मैं लॉ फर्म्स ढूंढती हूँ एंड देन आई गो एंड अप्लाई। सो मेरा ये वाला प्रोसेस तो विल कंटिन्यू टिल आई गेट अ प्रॉपर लॉ जॉब, बट फॉर द टाइम बीइंग आपके पास कुछ काम नहीं होता है तो फिर आप छोटा मोटा से रेस्टोरेंट में, कैफ़े में ये सारी जॉब्स भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे यूके में ऐसा नहीं है कोई जॉब छोटी या बड़ी है, कोई काम छोटा या बड़ा है। ये सारे एक्सपीरियंसेस आपको इंडिया में या अपनी होम कंट्रीज़ में नहीं मिलेगा। एंड आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि एक एक पैसा कमाने की इम्पोर्टेंस आपको समझ आती है, एंड यूके इज़ वेरी एक्सपेंसिव दैट वे। तो the pay is also good, minimum wage मिलता है, that is 11.40 per hour, so I think that is fair enough। and अब मेरी यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गया, so I can work full time, तो 2 hours a week to work, so I think that is fair enough कि अगर आप अपना जॉब हंटिंग भी साथ साथ में कर रहे हैं एंड आप अपनी जॉब भी अपना पार्ट टाइम भी कर रहे हैं, so I think it's a fair deal। So it's very important to be financially stable here because everything is so expensive। तो फिर अगर आप अपनी जॉब भी ढूंढ रहे हैं, साथ साथ में आपको पार्ट टाइम एट अ रेस्टोरेंट या फिर एट अ रिटेल कर लेनी चाहिए, सो दैट एटलीस्ट यू अर्न समथिंग एंड आप अपने साथ साथ में जॉब भी कर रहे हो। सो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं रेस्टोरेंट में काम करूँगी, एंड क्योंकि हम लोग एक मेंटालिटी माइंडसेट से आते हैं कि हमने इतने साल एजुकेशन पे लगाए हैं एंड देन यू डोंट वांट टू वर्क इन अ रेस्टोरेंट, बट यू नो इट्स अ लर्निंग। हम ये सारे काम इंडिया में नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं, कर सकते हैं बट हम नहीं करते हैं। कैफ़ेज़ में, रिटेल में जनरली स्टूडेंट्स होते हैं जो वर्क करते हैं। सो या अगर आपको भी स्ट्रगल हो रहा है कि आपको जॉब नहीं मिल रही है, एटलीस्ट रेस्टोरेंट्स में भी जॉब नहीं मिल रही है अप्लाई करके लिंक्डइन या इंडीड पे, देन यू कैन गो टू रेस्टोरेंट्स, talk to them, tell them that you're willing to work, and then I'm sure you will also get a job। and yeah, आपको optimistic रहना चाहिए, positive रहना चाहिए कि जब तक आपको अपना dream job नहीं मिल रहा है, you should do something to stay financially independent। so that was my update। एंड अभी मैं जॉब हंटिंग पे ही हूँ, अपनी लॉ जॉब्स ही ढूंढ रही हूँ। आई होप आई गेट वन सून। तब तक के लिए ये मेरी तरफ से एक छोटी सी एडवाइस थी टू पीपल हु आर कमिंग टू यूके और आर इन यूके एंड नॉट फाइंडिंग जॉब्स और पार्ट टाइम।
सो दिस इज़ अ पीस ऑफ एडवाइस कि अगर आपको भी जॉब चाहिए सो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, रेस्टोरेंट्स में जाना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, अपनी सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी एंड आई एम श्योर यू विल गेट अ जॉब. ऑल्सो आप यहाँ पे रेस्टोरेंट्स में, रिटेल में, कैफ़ेज़ में काम करते हैं तो फिर अगर आप ये CV में डालते हैं अपने तो फिर इट मेक्स एन इम्पैक्ट. पीपल वॉन्ट टू सी कि आपने UK में क्या काम किया है एंड वो लोग आपकी ये एक्सपीरियंस को काउंट करते हैं. तो ये मत सोचना कि अगर आप ये सारे काम कर रहे हैं सो इट विल बी यूज़लेस. नो, किसी चीज़ को, किसी भी काम को छोटा या बड़ा मत समझना, क्योंकि हम लोग अभी एक स्ट्रगलिंग स्टेज में हैं. UK में आए हैं, हम डिफरेंट कंट्री में आए हैं एंड हमारे लिए सब कुछ बहुत न्यू है. यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं इनके लिए रेस्टोरेंट में काम करना इज़ समथिंग दे नो कि करना पड़ता है, करते हैं, बहुत टाइम से कर रहे हैं बच्चे. बट हमारे लिए हम लोग इंडिया से आके यहाँ पे काम कर रहे हैं. आई नो इट्स वेरी टफ. अपने आपको अंडर एस्टिमेट मत करना कि ये मैं कैसा काम कर रही हूँ, ये मैं क्या काम कर रही हूँ. नहीं, यहाँ पे सारा काम इक्वल होता है एंड पीपल ऑल्सो ट्रीट यू वेरी गुड. मैंने रेस्टोरेंट के जॉब में जो सीखा है, मैंने देखा है, वो है कि लोग जो कस्टमर्स होते हैं दे आर वेरी पोलाइट, दे आर वेरी स्वीट टूवर्ड्स यू एंड ये चीज़ आपको बहुत हम्बल डाउन कर देती है. सो या इट्स अ जर्नी, या आपकी लाइफ जर्नी में काम आएगा. तो आप कभी भी ये मत सोचना कि मैं ये सारा काम कर रहे हैं, आप लोग ये सारा काम कर रहे हैं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है. ऑफ कोर्स इन चीज़ों की भी बहुत वैल्यू होती है एंड स्ट्रगल करना पड़ता है. हर चीज़ में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है. सो दिस इज़ लाइक द फर्स्ट स्टेज. कुछ काम करोगे, कुछ अपना खुद का पैसा लोगे एंड उस चीज़ की वैल्यू होगी. तो फिर या खुद से जॉब ढूंढोगे, भाग के काम करोगे तो यू विल ऑब्वियसली लर्न समथिंग. एंड यू नो लाइफ अभी हम आए हैं स्टेज पे ऑफ अर्निंग, तो धीरे धीरे प्रोग्रेशन होगा. तो दैट इज़ हाउ यू मोटिवेट योर सेल्फ ऑल्सो. सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल. आई होप मैंने आपको थोड़ा सा मोटिवेट किया होगा और थोड़ी एडवाइस ऐसी दी होगी जो आपको भी हेल्प करे. जो चीज़ मुझे हेल्प करी, मैंने सोचा कि मैं इसकी वीडियो बनाऊँ एंड आप लोगों को भी उस चीज़ से हेल्प हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग. बाय बाय.